इन रेंज ब्लॉक पता है ना, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, इसमें टाइमिंग जो चलता है किसमें चलता है, मिली सेकंड में चलता है? हम मिली सेकंड में चलता है। तब तो फिर हमें उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा कि नहीं भाई? 1000 एक काम करो, उसके लिए भी एक वो ले लें। और क्या नाम है, मैथ एक मैथ ब्लॉक ले, एक इसके जस्ट बाद में एक इंसर्ट ब्लॉक कर लो, और यहाँ ना एक डिवाइड ब्लॉक ले लो। डिवाइड क्या ले लो? डिवाइड ब्लॉक। डिवाइड ब्लॉक, एम्प्टी बॉक्स लेके डिवाइड ब्लॉक। ठीक है, कि कौन किससे डिवाइड होगा? MD40 में जो भी वैल्यू रहेगा किससे डिवाइड होगा? 1000 से। 1000 से। ओके, तो कहाँ दिखेगा? MD60 में। ठीक है, और ये वाला हम एड्रेस यूज करेंगे वहाँ HMI में, क्योंकि सेकंड में भी तो दिखाना है ना हमारा। बात समझे क्या? ये एड्रेस हम यूज करेंगे वहाँ। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद कब दिखना चाहिए ग्रीन वाला? 1 से लेके 30 सेकंड तक, राइट? एड्रेस क्या आएगा? MD60 आएगा। क्या आएगा? अरे बोलो भाई। आउटपुट कौन सा? LED1 जो नाम है ना, LED1 उसी को ले लेते हैं, इसको हम ना ग्रीन कर देते हैं नाम। क्लियर है? तो लॉजिक तो तुम लोगों को पता है, फटाफट हम कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया 1 से 30, ये हो गया आपको येलो वाला 31 से लेके 36 तक ले लो। ठीक है, और इसको आप ले लो Q0.1। ठीक है, हो गया ना? और ये बार बार जब टाइमिंग खत्म हुआ तो टाइमर रीसेट हो जाना चाहिए ना। इसी टाइमर का आप खुद का डन बिट कैंसिल डाल दो बगल में। बोलो भाई। हाँ डन बिट कैंसिल, ताकि टाइमर रीसेट हो जाए तो फिर से प्रोसेस रिपीट हो जाए। तो ये दोनों टैग हम यूज करेंगे, एक तो वैल्यू डालने वाला और देखने वाला कौन सा? MD60, क्योंकि सेकंड में उसी का टाइमर डन बिट, जैसे टाइमिंग खत्म हो वो खुद को रीसेट करेगा और फिर से टाइमर चलता है। एक बार सब ऊपर करिए। हाँ भाई, स्टार्ट स्टॉप टाइमर, और टाइमर जब जैसे 60 सेकंड खत्म होगा तो इसकी डन बिट ऑन होगी ना, तो इसकी डन बिट तो हम यहाँ लगाएं तो MC जो है ना ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो रीसेट होगा, तो डन बिट भी बंद हो जाएगा, फिर से टाइमर चालू। हमने क्या किया, जो इसमें वैल्यू चलता है मिली सेकंड में चलता है, उसको हमने 1000 से डिवाइड करके इसमें एक्चुअल में दिखेगा सेकंड में वैल्यू, और यही हमने रेफरेंस यूज किया रेंज वाले में, और यही टैग को हम HMI में भी यूज करेंगे वैल्यू दिखाने के लिए, और ये डालने के लिए कौन सा? MD20। ठीक है, बोलो भाई। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम HMI स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, और हाँ HMI स्क्रीन पे जाने के बाद इस पे ना हम टैग डालेंगे, किसका जानते हो? ग्रीन वाले का। किसका? ग्रीन। ये सर्कल कैसा दिखना चाहिए? जब लाइट ऑन हो तो ग्रीन, और नहीं ऑन हो तो हम नॉर्मल कलर रखते हैं। अपीयरेंस पे जाएंगे। ठीक है, कौन सा टैग लेंगे? ग्रीन का। एक्चुअल में LED1 क्यों आ रहा है पता है? पहले का LED1 आ रहा है, तो कोई बोल रहा है कि सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगा। 0 पे जब 0 रहा तो यही रहने देते हैं, और 1 पे ग्रीन ग्रीन कर देते। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, देखो, अरे दिखना भी तो चाहिए कि स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, वैसा बना के रख दो ना। इसको ना ब्लैक कलर का कर दो। कैसा कर दो? ब्लैक। इसका कलर चेंज होगा प्रॉपर्टीज में, बॉक्स का प्रॉपर्टीज में है, ये हटाना पड़ेगा तभी होगा। इंची डार्क है ना, अब उसके बाद कलर जो है ना चेंज होगा। ठीक है, अच्छा वो पीछे चला गया, इसको पीछे भेज दो, इसको आप पीछे भेज दो।
ठीक है, थोड़ा सा और इसको आप बड़ा करना चाहो कर दो, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या आएगा, येलो आएगा। अब देखो इसी को कॉपी करो, इसी को पेस्ट करो, येलो, ठीक है, इसी को कॉपी मार, इसी को पेस्ट करो, आ गया। इस पे येलो का टैग डालना पड़ेगा हमें, येलो का। अच्छा एक काम करते हैं, इसी को कॉपी मारते हैं, जो बॉक्स है कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसको ना थोड़ा सा पतला करते हैं, स्टैंड बनाना। अच्छा, पोल का बाहर। पोल बनाने के लिए इसके पीछे का कर देंगे। इसको चाहो तो सेंड टू बैक कर दो, ठीक है, बन गया ना पोल। तो इस पे येलो कलर का आराम चाहिए टैग, येलो वाला टैग जाओ, एनिमेशन अपीयरेंस पे, और यहाँ से बस क्या चेंज करना पड़ेगा पहले, येलो, ठीक है, और यहाँ कलर जाके येलो करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, रेड वाला है, ठीक है, क्लियर है, हो गया। और तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा टाइमर का वैल्यू दिखाना है ना, जैसे कितने देर का पूरा लूप रहेगा, कितने देर के लिए, वो टाइमिंग आप यहीं से सेट करो, और देखना भी चाहते हो कितने देर में कंप्लीट हो रहा है पूरा। अब एक काम करो, ये विंडो दिख रहा है, विंडो, चलो पीएलसी लॉजिक पे जाओ। अब ना पीएलसी और एचएमआई की स्क्रीन को आधा आधा देख सकते हो, विंडो पे जाओ और विंडो स्प्लिट कर लो वर्टिकली आधा, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा ये MD20 में ही तो टाइमिंग का वैल्यू डालेंगे, इसको टैग को उठा के यहाँ आ गया डिस्प्ले। MD60 में ही तो वैल्यू आएगा, सेकंड वाला जो हमने डिवाइड किया, हाँ, इसको उठा के यहाँ, ठीक है, और इसको अनस्प्लिट करो, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है, वैल्यू डालने के लिए, और नीचे वाला वैल्यू देखने के लिए, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, चलो मैं ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीसेट टाइम, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ रन टाइम, रन टाइम। इसको लिख दूंगा रन, ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चाहे टाइमर में प्रीसेट में वैल्यू डालूं या देखूं, सब तो मिली सेकंड में होता है, मिली सेकंड में। तो ये तो ठीक है, ये मैंने टैग इसमें कौन सा लिया, MD60 वाला लिया, तो अगर उसमें 1 आएगा तो इसमें भी 1 दिखेगा। लेकिन यार यहाँ से ना प्रीसेट टाइम में आप वैल्यू अगर 1 डालोगे ना, तो वहाँ पहुंचेगा 1 मिली सेकंड। बात नहीं समझे, यहाँ से अगर हम 1 डालेंगे ना प्रीसेट में, तो वहाँ 1 मिली सेकंड पहुंचेगा। तो इसमें तो ऐसा करो कि यहाँ अगर हम 1000 डालें तो वहाँ 1 पहुंचे, तो इसको स्केल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये इसमें जो टैग है ना उसको स्केल कर सकते हैं। राइट क्लिक करो इसको, प्रॉपर्टीज में जाओ, और देखो टैग कनेक्शन दिख रहा है, इस पे जाओ, ये टैग नंबर 4 ही तो है। आप लॉजिक में देखोगे तो MD60 क्या है, टैग 4 है ना, देखना क्या है MD60, टैग 1 है, सॉरी टैग 1 है ना, प्रीसेट टाइम है ना, प्रीसेट टैग 4 है ना भाई, सही तो है, सही जा रहे हैं हम लोग। तो आपने जो टैग सेलेक्ट किया इस पे क्लिक करो और इसको ना टैग को एडिट करो। क्या करो, लीनियर स्केलिंग दिख रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। तो जब HMI से आप ना 1 डालोगे तो कितना पहुंचना चाहिए पीएलसी में, 1000 पहुंचना, कितना पहुंचना चाहिए, हो गया बस काम खत्म। अब 1 डालोगे तो पीएलसी में 1000 पहुंचेगा, वही तो चाह रहे हैं। अरे बोलो भाई, हाँ, क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर 1 डालते तो डायरेक्ट 1 मिली सेकंड, इसलिए स्केलिंग कर, ठीक है, ओके। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, ये इसमें क्या है, MD60 वाला टैग है ना, इसमें आप एक काम कर सकते हो, MD40 ले लो, क्या ले लो, MD40, और इसको स्केलिंग कर दो कि अगर पीएलसी से 1000 आ रहा है तो यहाँ 1 दिखे, तो हमें फिर बात समझे क्या, लॉजिक में हमने डिवाइड किया क्योंकि हमें इन रेंज में जरूरत था। बात समझो, लॉजिक में हमने जो टाइमर का जो रनिंग टाइम था MD40, उसको 1000 से डिवाइड करके MD60 में शो क्यों किया, ताकि हमारे इन रेंज में यूज हो।
हम वही MD40 जो टाइमर के इलैप्स टाइम वाला वो टैग को हम स्केल कर सकते हैं यहीं बैठे हुए। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं तरीका सीखो, बात हो गया यार, हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। दोबारा से भूल गए हैं। देखो देखो स्प्लिट कर लेते हैं विंडो। MD60 में तो ठीक है, जो वैल्यू आता वही सेम दिखता है HMI, क्योंकि हमने डिवाइड ऑलरेडी कर दिया। लेकिन जो टाइमर में जो वैल्यू था MD40 वाला, इसमें तो मिलीसेकंड में वैल्यू चलता है ना, तो अगर इधर 1000 आएगा ना तो यहाँ 1000 दिखेगा, अगर 1 सेकंड आया ना तो इधर तो 1000 दिखता है, तो स्क्रीन में वहाँ 1000 दिखेगा। हम चाहते हैं वैसे नहीं। चलो इस टैग को आप ड्रैग कर लो, कोई बात नहीं, आप ड्रैग कर लो। अब क्या होगा जानते हो, वहाँ 1000 दिखेगा तो यहाँ भी 1000 दिखेगा। तो इसको स्केल कर दो। क्या करो, स्केल करो। कैसे, सेम तरीका स्केल करने का। उसके प्रॉपर्टीज पे जाके टैग पे जाओ और एडिट पे जाओ और लीनियर स्केलिंग में सेम तरीका। अगर HMI PLC से 1000 आएगा तो HMI में कितना दिखेगा, 1। बात कर स्केल हो गया। अरे भावनाओं को समझो, देखना टाइमर का वैल्यू कितने तरीके से हम स्केल कर सकते हैं। एक तो बिना स्केलिंग का लोगे तो स्केल करना पड़ेगा जैसे अभी की, और स्केल नहीं करना चाहते हो तो फिर डिवाइड वाला उठा लो। हाँ, और ऐसे भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू हम डाल रहे थे, अगर बिना स्केलिंग का डालते तो क्या होता, 1 डालते तो 1 मिलीसेकंड पहुंचता PLC को। तो आप एक काम करो, लॉजिक में इधर देखो, इधर लॉजिक में यूज करो कि MD20 में वैल्यू डाल रहे हो ना, तो MD20 में जो वैल्यू HMI से आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, उसके बाद वो टैग को आप PLC में डाल दो। बहुत सारा तरीका है, बात समझो। हो सकता है ना भाई, नहीं समझे कैसे सर? ये इसमें टैग कौन सा MD20 है? हाँ MD20 है। हमने तो स्केल कर दिया। हाँ। अगर 1 भेजे तो 1000 पहुंचे। हाँ। अगर स्केल नहीं करता तो 1 भेजते तो 1 मिलीसेकंड पहुंचता। हाँ। तो आप लॉजिक में ऐसा कर लो कि MD20 में वैल्यू कहाँ से आ रहा है, HMI से। HMI से कितना आ रहा है, जो हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं। यहाँ से 1 डालोगे तो वहाँ MD20 में 1 जा रहा है। हाँ। अब लॉजिक में आप लिख लो कि MD20 में 1 आ रहा है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगा उसको आप प्रीसेट में डाल दो। नहीं समझ? हाँ समझ गया, समझ नहीं समझ? तो समझ गया। कौन कौन नहीं समझ? प्रीसेट में आ जाएगा। इधर- कौन कौन नहीं समझा? ये तो झोलमाल हो गया थोड़ा। कौन कौन नहीं समझा आप लोग? मैं बता रहा हूँ फिर से। यहाँ देखो इस स्क्रीन पे बता रहा हूँ, चीजें समझो। यहाँ मैं बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, प्रीसेट में आप जो टैग डाले हो क्या डाले, MD20 डाले, ठीक है। अभी हम कोई टैग नहीं डाल रहे, चलो हम अभी कोई टैग नहीं डाल, हम डाल दे रहे एक MD80 डाल रहे। क्या डाल दे रहे? और ये था, इसका तो हम समझा दिए, ये वाला तो एक्सप्लेन हो गया ना। तो प्रीसेट में अब आप ना एक काम करो, देखो आप एक टैग ले लो MD20। क्या ले लो? MD20। और MD20 में वैल्यू कहाँ से डालोगे आप? HMI से डालोगे। कहाँ से डालोगे? आप एक मल्टीप्लाई ब्लॉक यूज करो। क्या यूज कर लो? अरे बोलो भाई। मल्टीप्लाई बॉक्स। इसमें MD20 में वैल्यू कहाँ से आएगा? HMI से आएगा। अरे बोलो भाई। HMI से क्या आएगा? 1000 1 डालोगे तो 1 आएगा। हाँ, क्योंकि स्केल तो नहीं सेम। 1 डालोगे तो 1 आएगा। भाई कंडक्ट यहाँ अरे पहले देखो क्या, तो 1 डालोगे डायरेक्ट यहाँ डालोगे ना तो 1 मिलीसेकंड इसको पहुंचेगा। बात समझो, आसान ना। तो 1 कहाँ से आ रहा है MD20 में? अरे बोलो भाई। HMI ये टैग हम उठा लिए HMI में तो 1 आ रहा है। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1000 हो गया। अब देखो, और यहाँ आप ले लो MD80 और ये टैग यहाँ डाल दो। तो 1 डालेगा HMI से तो 1000 मल्टीप्लाई होके इसमें क्या आएगा? 1000 आएगा। और 1000 इधर गया, इसका मतलब क्या, इसको 1 सेकंड मिल गया। अरे बहुत सारा तरीका है, ट्विस्ट करके घुमा के कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया सर, हमने ना डायरेक्ट वो MD20 वाला जो टैग है उसको हमने HMI में ही स्केल कर दिया कि अगर 1 भेजूं तो यहाँ कितना आ जाए, 1000। इजी हो गया तो। मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्लियर? अरे बोलो, बोलो, समझे क्या? अभी हमने क्या टैग डाला है भाई इसमें? हमारा स्केल हो गया ना? हाँ सब कुछ हो गया। सब हो गया। डाउनलोड अभी काम करो, PLC पे जाओ, इसको डाउनलोड करो। 32 की जलाएं आप। मोबाइल लाइट ऑन करो।
अभी ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा स्क्रीन हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो स्क्रीन पे डाउनलोड कर रहे हैं। अब अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है, HMI में वैल्यू सेट करना पड़ेगा, पता है ना, हाँ क्योंकि अभी तो हमने कोई वैल्यू डाला नहीं, PLC में ना डाला है क्योंकि मेमोरी डायरेक्ट है ना, तो HMI से पहले वैल्यू डालना पड़ेगा। हो गया, इधर आ जाओ।